हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाइलाइट्स पर। तो हम कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमा एंड मिनिमा पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन करे और देखो कि हम किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को करना चाहिए हमें। तो आइए अपने सारे स्टेप्स को रिकॉल करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर। तो हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल का, which will sweep out volume as large as possible when revolved about one of its side. Also find the maximum volume। तो हमें क्या है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। हमें ये पता चल गया क्वेश्चन में क्या करना है, मैक्सिमाइज। अब देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में रेक्टेंगल है तो मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा मेरे पास रेक्टेंगल, ठीक है। अब पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। वही रेक्टेंगल में दो ही डायमेंशन होती हैं, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो हमको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें इसमें डायमेंशंस निकालनी है रेक्टेंगल की, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है रेक्टेंगल की। हमें रेक्टेंगल की वो डायमेंशंस निकालनी है जहाँ पे उसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो और फिर मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी। देखो क्वेश्चन से डरो मत, एक बार पढ़ो। पेरीमीटर गिवन है, हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, हमें डायमेंशंस निकालनी है उन डायमेंशंस पे जहाँ पे वॉल्यूम रेक्टेंगल का मैक्सिमाइज हो और फिर मैक्सिमाइज वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। मैथमेटिकल भाषा में कहूँ तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालना है जहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो और फिर उसकी वैल्यू मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इतना सब निकालना है। तो सबसे पहले मैं डायमेंशंस निकालता हूँ, ठीक है। डायमेंशंस निकालने के लिए क्वेश्चंस को इसमें लेट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ जो लेंथ है वो मेरे पास x है और ब्रेथ y मान ली, ठीक है। रेक्टेंगल की डायमेंशंस में लेंथ और ब्रेथ होता है, तो मैंने लेंथ x मान लिया और ब्रेथ मान ली y। और मैं जानता हूँ, ठीक है, वी नो, हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। अब लेंथ को मैंने x माना है, पेरीमीटर 36 है, लेंथ को x माना है और ये y। अच्छा, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 से इसको काटेंगे 18 जा, और यहाँ पे बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। ये कंडीशन बनती है फंक्शंस को एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने देखा कि मेरे पास क्वेश्चन में और कोई ऐसी कंडीशन नहीं गिवन है, क्वेश्चन में और कुछ नहीं गिवन है। अच्छा, अब मैं आगे, ये कंडीशन पढ़ी मैंने यहाँ तक, अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जब रेक्टेंगल को एक साइड से घुमाया, देखो मान लेते हैं ये साइड है, अब इस साइड से इस रेक्टेंगल को घुमाया व्हेन, ठीक है, ये देखो, विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल व्हेन रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ इट साइड। जब रेक्टेंगल को उसकी एक साइड से घुमाया, मतलब ये साइड को ऐसे पकड़ लो, इमेजिन करो, और इस साइड को ऐसे घुमाया, इस साइड को जो ऐसे घुमाओगे, ठीक है, तो ये साइड मैंने ऐसे ले ली, ये साइड ऐसे ले ली, और जब इस साइड को मैंने ऐसे घुमाया, मतलब ये कुछ मैंने इस तरह से ऐसे घुमा दिया, कुछ ऐसी बनेगा, ये भी कुछ ऐसी बनेगा। तो आप देख सकते क्या बन गया, ये बन गया सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप आ गई, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप आ गई। अच्छा, जो इसकी हाइट होगी वो तो वाई होगी, हाइट तो इसकी वाई होगी, क्यों, क्योंकि भाई हाइट तो वही रहेगी, अगर आप इस साइड से ऐसे घुमाओगे हाइट तो वही रहेगी। अब इसकी रेडियस क्या होगी, अब आप इसकी रेडियस बताओ क्या होगी। आपने सिलेंडर ऐसे पकड़ा और उसको इस साइड से ऐसे घुमा रहे हो, इमेजिन करो, जब आप सिलेंडर ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, तो रेडियस उसकी ये पूरी होगी, ये पूरी, ठीक है। यानी कि जो रेडियस होगी वो उसकी एक्स होगी। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपका इमेजिनेशन अगर बहुत अच्छा है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। तो ये एक्स, तो रेडियस इसकी एक्स और ये हाइट इसकी वाई। अच्छा, अब मेरे पे सिलेंड्रिकल शेप आ गई, तो मैं जानता हूँ अब मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है और मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। तो ठीक है, मेरे पास वॉल्यूम क्या होता है, मेरे पास और कुछ नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो मैं वॉल्यूम निकालता हूँ सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, सभी जानते हैं, पाई तो पाई रहेगा। अब रेडियस क्या है, एक्स स्क्वायर, और एच क्या है, वाई। अब देखो ये जो फंक्शन है इसमें दो वेरिएबल आ गए। मेरा स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 तो फिगर बनाना था, वो बना दिया। स्टेप 3 क्या था, अगर फंक्शन में दो वेरिएबल हो ना
तो उसको एक वेरिएबल की टर्म में चेंज कर लो। वो कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन हमको एक कंडीशन दे ही देता है कि ये कंडीशन गिवन है, ठीक है, जैसे ये कंडीशन गिवन है तो ये यहाँ से हमको चेंज करना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ, है ना, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ, y इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स, वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास v क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर 18 माइनस एक्स, ठीक है। ये आ गई मेरे पास वॉल्यूम। अब अगर मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना हो तो मुझे पता है डी वी अपॉन डी एक्स ज़ीरो होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब है कि पाई एक्स डी वी अपॉन डी एक्स जीरो होगा। हमने डी वी अपॉन डी एक्स नहीं निकाला, तो सबसे पहले हम डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तभी तो उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो वो क्या होगा, पाई तो कांस्टेंट है, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। जब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, ये लगेगा 18 माइनस एक्स वैसे का वैसी, ठीक है, प्लस अब इसका डिफ्रेंशिएशन है -1, 18 का जीरो माइनस एक्स का -1 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा पाई। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x 18 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर नहीं x कॉमन ले लूँगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है ना, तो मैं यहाँ से जब x कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा पाई एक्स टू 18 माइनस एक्स, ये बचा, और माइनस एक्स कॉमन ले लिया ये, और ये पूरा इधर आ गया, ठीक है, देख रहा है, ये x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये x कॉमन हो गया तो यहाँ पे x बचा, यहाँ से x कॉमन लिया तो ये वाला x चला जाएगा इधर, यहाँ पे 218 माइनस एक्स, है ना। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो यहाँ पर आएगा डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स जो होगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई एक्स, और 18 टू जा होता है 36 माइनस 2x और माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पाई एक्स और ये बन जाएगा 36 माइनस 3x। अब मैं देख सकता हूँ यहाँ से मैं 3 भी कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने 3, ठीक है, पाई को बाहर लिखेंगे 3x और ये बन जाएगा 12 माइनस एक्स, तो ये डी वी अपॉन डी एक्स आ गया। अब मुझे पता अगर मुझे वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है तो डी वी अपॉन डी एक्स जीरो होगा। अब तक तो ये बात आप समझ गए होगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आ जाएगा यानी कि पाई 3x 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब देखो इस पाई तो कांस्टेंट है, वो जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो क्या होगा, तो x की क्या वैल्यू आएगी, या तो 3x इक्वल्स टू जीरो होगा या 12 माइनस एक्स जीरो होगा। जब 3x इक्वल्स टू जीरो होगा तब x की वैल्यू जीरो आएगी, 12 माइनस एक्स जीरो होगा तब x की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से गाइस। अब देखो x की वैल्यू जीरो, x हमने क्या लेट की थी, x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेंथ लेट की थी। अब बताओ ये जीरो हो ही नहीं सकती, अगर कोई रेक्टेंगल है तो वो उसकी लेंथ जीरो कैसे हो सकती है, उसकी लेंथ कुछ ना कुछ तो होगी, ठीक है। तो यानी कि जो जीरो है x इक्वल्स टू जीरो, इसको हम नेग्लेक्टेड कर देंगे, नेग्लेक्टेड। तो हमारे पास मेन वैल्यू क्या आई, x इक्वल्स टू 12, ये वो वैल्यू आई जहां पर वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा, यानी सीधे सीधे कहा जाए मैथमेटिकल लैंग्वेज में तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे वॉल्यूम मैक्सिमाइज दिखाना है तो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा, तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन से यह आया था। अब इसका करेंगे डिफरेंस, पाई तो कांस्टेंट है, इसमें लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा 3 और ये 12 माइनस एक्स में, और 12 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा -1 और यहाँ पे 3x, यहाँ से आएगा पाई, ठीक है। और इसमें से 3 कॉमन ले लूँगा दोनों तरफ में से, ये भी 3 कॉमन ले लिया जाएगा, तो अगर 12 माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, पाई इंटू 3 12 माइनस 2x। अब गाइस दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा,
यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, ये 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, 12 माइनस एक्स की बजाय 12 माइनस 2x। अब देखो ये वैल्यू आई, अब किस पे चेक करेंगे, जो x की वैल्यू आई, यानी कि d2v अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 12 पे, वो क्या आएगा, वो आएगा पाई इंटू 3, 12 माइनस 2 इंटू 12। अब गाइज ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, यानी हम देख सकते हैं नेगेटिव आएगी, यानी हम देख सकते हैं, यानी कि d2v अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 12 पे वैल्यू कैसी आई, 0 से छोटी आई, नेगेटिव। यानी कि हमारा वॉल्यूम, हमें पता चल गया कि सिंस जो हमारा वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा, किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, एट x इक्वल्स टू 12, एट x इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। हमें पहले तो डायमेंशन निकालना है, तो x तो हमने निकाल दिया, हमारा x कितना आया, x हमारे पास 12 आया। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 12, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, सॉरी 18 माइनस 12 6 आ गया। तो हमको डायमेंशन निकल गई रेक्टेंगल की। फिर एज लार्ज एज पॉसिबल, वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी मैक्सिमाइज करना था वॉल्यूम, वो हमने कर दिया। ठीक है, मैक्सिमाइज कर दिया, d2y अपॉन dx 0 से छोटा आया, नेगेटिव आया, मैक्सिमाइज कर दिया। अब हमसे पूछा है मैक्सिमम वॉल्यूम, सॉरी मैक्सिमम वॉल्यूम पूछी है। तो क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर v पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो कि पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, उसको रख देंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, आइए, तो जो v था वॉल्यूम, मैक्सिमम जो होगा वो होगा पाई एक्स स्क्वायर वाई, पाई एक्स कितना आया था, एक्स स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, और वाई कितना आया था 6, है ना, यही आया था। तो गाइस ये आ जाएगा 864 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पेरीमीटर सेंटीमीटर में गिवन था ना। हाँ, तो ये जो ब्रेथ आएगी ये भी सेंटीमीटर में आएगी, और ये जो एक्स है जो कि हमारी लेंथ थी वो भी सेंटीमीटर में ही आएगी, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। तो गाइज इस तरह से हमने अपना थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया। आइए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन घबराना नहीं है, बस कॉन्फिडेंट रहो, हाँ हम कर सकते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, और आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस is to be made out of a given quantity of cardboard of area c square units। देखो एक कार्डबोर्ड था c स्क्वायर यूनिट का, उस कार्डबोर्ड से एक ओपन बॉक्स बनाया है जिसका बेस स्क्वायर है। तो मैंने जितना समझा अभी मैं, ठीक है, एक कोई कार्डबोर्ड था, मान लो ये कार्डबोर्ड था, ठीक है, इसका एरिया है c स्क्वायर यूनिट। अब इससे क्या बनाया, एक ओपन बॉक्स बनाया। ठीक है, एक बॉक्स बनाया जिसका टॉप ओपन है। तो को फिगर को बनाते हैं पहले। कुछ थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा। ठीक है, तो ये एक इस कार्डबोर्ड से एक बॉक्स बनाया है जिसका जो बेस है ना, मतलब सॉरी, जिसका बेस तो स्क्वायर है और इसका टॉप ओपन है। ये डॉटेड लाइन से दिखाया है, इसका टॉप ओपन है। अच्छा, इसका बेस स्क्वायर है। अगर इसका बेस स्क्वायर है तो जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी ब्रेथ होगी, जो इसकी लेंथ होगी वही इसकी ब्रेथ होगी स्क्वायर में, और इसकी जो हाइट होती है उसको मैंने y मान लिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अब हमें क्या करना है, जो वॉल्यूम है ना हमको शो करना है, हमको क्या शो करना है, जो वॉल्यूम मैक्सिमम है वो c³/c√3 है। हमको कुछ शो नहीं, हमको कुछ इस बार सिर्फ यही शो करना है, हमको कुछ नहीं बताना मैक्सिमाइज है मिनिमाइज है, सॉरी हमको बताना है वॉल्यूम मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज वॉल्यूम जो है वो हमारा इतना है। ठीक है, जो मैक्सिमाइज वॉल्यूम हमको शो करना है, शो डेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वो हमको शो करना है कि वो इतना है। ठीक है बच्चों, तो इसको करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि ओपन कार्डबोर्ड बॉक्स था जिसका c स्क्वायर, उसका क्या है,
एरिया है, और उस कार्डबोर्ड से हमने एक बॉक्स बनाया है जिसका टॉप खुला हुआ है और उसका बेस स्क्वायर है। तो उसका बेस स्क्वायर है, यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, जो उसकी लेंथ होगी वही उसकी ब्रेथ होगी। अच्छा, उसकी जो हाइट थी वो हमने वाई ले ली। उसके बाद हमको मैक्सिमाइज वॉल्यूम करना है और मैक्सिमाइज वॉल्यूम को शो करना है कि वो C³/6√3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मेरे पास अभी कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे ये एक क्यूबाइड है, तो जो वॉल्यूम होगा इसका, ठीक है, वॉल्यूम होगा इस शेप का, वो क्या होगा, L/V/H। लेंथ भी x है, ब्रेथ भी x है, x², क्योंकि बेस स्क्वायर है, और हाइट y। ठीक है, x²y। अब गाइस देखो, ये वॉल्यूम मेरा फंक्शन है, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल है, और मेरे पास और कोई इस समय कंडीशन नहीं गिवन क्वेश्चन पढ़ के। इन वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए कोई कंडीशन नहीं मिल रही है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं कि हमें एरिया गिवन है कार्डबोर्ड का C², अगर मैं इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल रख दूं, ठीक है, इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल रख दूं, तो वहाँ से एक कंडीशन मिलेगी, और उस कंडीशन की मदद से मैं अपने इस फंक्शन को एक वेरिएबल की टर्म में चेंज कर दूंगा, है ना। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड जो है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड वो होगा एरिया ऑफ बॉक्स के बराबर। क्यों? क्योंकि भाई जितने एरिया का बॉक्स था, जितने एरिया कार्डबोर्ड था, उतने ही एरिया से हमने बॉक्स बनाया है, तो दोनों को एरिया तो सिंपल सी बात है इक्वल होगा। C² एरिया का कार्डबोर्ड है जो कि कांस्टेंट है। अब एरिया ऑफ बॉक्स कैसे निकालें? देखो, एरिया ऑफ बॉक्स निकालेंगे, ये वाला वॉल देखिए आप, ये। तो अगर मैं केवल इस वॉल की बात करूँ तो इसका एरिया क्या होगा, x²। ठीक है, L/ब्रेथ x²। इस वाले वॉल की बात करूँ, इसका एरिया क्या होगा भाई, x ये है, ठीक है, x ये है, और हाइट ये y है। तो सिर्फ इस वाली वॉल के लिए क्या होगा, xy। अच्छा, ये इस वाली वॉल के लिए भी फिर xy होगा। ठीक है, इस वाली वॉल के लिए, अब आप पीछे वाली वॉल देखो, इसके लिए भी xy होगा। ठीक है, इसके लिए भी, क्योंकि y हाइट है और x ब्रेथ है, तो इसके लिए भी xy होगा। और अब ठीक है, ये वाली देखो, आपने पहले ये वाली देखी, कंफ्यूज मत होना, फिर ये वाली वॉल देखी, अब पीछे वाली वॉल देखी, ये, है ना। अब आप ये वाली वॉल देखो, आगे वाली, तो इसका भी xy होगा। तो कुल मिलाकर 4xy हो गया, 4xy। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। अच्छा, अब मैं यहाँ से सिंपली क्या y की वैल्यू निकाल दूँ, y क्या होगा, C² - x² अपॉन 4x। ये y की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूँ। ठीक है, ये y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा, तो यहाँ से क्या आएगा, y, तो यहाँ से y इक्वेशन फर्स्ट जो v होगा, x², y की वैल्यू आई C² - x² में और अपॉन 4x। ठीक है, यही v² v = x² C² - x² अपॉन 4x, ये y की v की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ये 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, और इस x से एक x कट जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई C² x अब -x³ ये आया। अब मैं dv/dx, क्योंकि मुझे मैक्सिमाइज भी दिखाना है, तो dv/dx तो निकालना ही पड़ेगा, तो 1/4, और यहाँ क्या बचेगा, C² x का डिफ्रेंसिएशन 1 और -3x²। अब इसको 0 के इक्वल भी रखना पड़ेगा मैक्सिमाइज करने के लिए, तो ये टर्म 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² की जो वैल्यू है यहाँ जाएगा 3x² = -c²। जब आप इस टर्म को 0 रख दोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ से बचेगा x² = C²/3। ठीक है गाइज, x = C²/3। ये बात आई क्लियर है, ये बात। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, है ना। अच्छा, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है जहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमाइज है। अच्छा, अब मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके वॉल्यूम मैक्सिमाइज दिखा देता हूँ फटाफट से। तो ये हमारा डेरिवेटिव था 1/4, तो ऐसे ही रहेगा, C² का 0 और -3 का क्या हो जाएगा, -3 × 6x। तो ये 3 2 जा 2 जा 2 जा, तो यह आ जाएगा -3/2x। और अगर मैं x की वैल्यू भी रख दूंगा ना,
एट एक्स इक्वल्स टू सी स्क्वायर बाई 3, तो भी ये क्वांटिटी मेरे पास नेगेटिव होनी है, तो भी ये क्वांटिटी मेरे पास नेगेटिव होगी। इसका मतलब जो d2 ये है ना, d2 सेकेंड डेरिवेटिव वो हमारा 0 से छोटा है। सो सिंस हमने प्रूफ कर दिया कि जो वॉल्यूम है इस बॉक्स का जिसका हम निकाल रहे हैं वो मैक्सिमाइज है। अब हमें क्वेश्चन में क्या शो करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम c³/6 शो करना है ना। अच्छा, बस अब क्या करेंगे, अब जो इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करेंगे, या आप यहाँ भी कर सकते हो। इक्वेशन फर्स्ट के लिए आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पर ये वाली इक्वेशन 2 का यूज़ करो। ये भी तो हमारा v है, तो ये v मैक्सिमम निकालेंगे। अब हम v मैक्सिमम निकालेंगे। v मैक्सिमम होगा इक्वेशन 2 से 1/4 x, ये जो मैक्सिमम होगा ये x की वैल्यू c²/3 पर होगा। ठीक है, अभी तो ठीक है, तो हम आप इक्वेशन 2 का यूज़ करें 1/4 x c² - x³ यहाँ आप x की वैल्यू रख दें। जब यहाँ आप x की वैल्यू रख देंगे तो 1/4 आपको मिलेगा c³ √3 माइनस c³/3 यह आ जाएगा 1/4 2 c³/3 ये 2 से कट जाएगा 2 बार, और ये आ जाएगा यहाँ पे c³/6√3। ठीक है, यूनिट क्यूब। तो गाइस देखा, हमने वॉल्यूम प्रूफ कर दिया मैक्सिमम, हमें यही प्रूफ करना था c³/6√3। आप देख सकते हैं हमें ये प्रूफ करना था। तो गाइस इन क्वेश्चन की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये आपको उतना ही आएगा। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और बताने के लिए किस तरह से हमको क्वेश्चंस करने चाहिए, इसलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूँ। अपनी सीरीज चलती रहेगी क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।